अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा वीडियो नंबर 10 है। तो पहले हमने इसका यूपीएस का कनेक्शन मुकम्मल कर दिया था। अभी हम इसमें सोलर फिटिंग करेंगे। तो आप देख रहे हो, तो हम इसमें थैम्बल लगा रहे हैं, तार को, थैम्बल को अभी हम शोल्डरिंग करेंगे। तो उसके बाद हम ये सोलर मॉड्यूल कंट्रोलर है, इसे हम अभी शोल्डरिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको शोल्डरिंग अच्छी तरह से किया जाए ताकि ये मजबूत हो जाए, क्योंकि इसमें 30 एम्पीयर का लोड होता है। और थोड़ा सा मैंने रख दिया इसको, क्योंकि ये काफ़ी हमारा गर्म कम था, क्योंकि काफ़ी तेज़ गर्म होने से टाँका अच्छी तरह से लगता है। अगर आपका काफ़ी गर्म नहीं होगा तो टाँका अच्छी तरह नहीं लगेगा। अभी हमने इसका टाँका मुकम्मल कर दिया। इसको हम यहाँ पर बिठाएंगे। दोस्तों, इसमें हम रेजिस्टेंस देंगे। ये हम रेजिस्टेंस इसकी बेस के लिए दे रहे हैं। स्टार्टिंग के लिए 1 के की रेजिस्टेंस है। दो रेजिस्टेंस साथ में मिलाकर देते हैं। यहाँ से रेजिस्टेंस से ड्राइवर की जो वोल्ट है, बेस वोल्ट, रेजिस्टेंस के जरिए क्रॉस करेंगे। अभी हमने इसका कनेक्शन मुकम्मल कर दिया। दोस्तों, अगर आप यूपीएस में सोलर कंट्रोल ना लगाएं तो पहले हमने कनेक्शन मुकम्मल कर दिया, बस वही कर देना, सोलर कंट्रोल को छोड़ देना। क्योंकि हम जब यूपीएस बनाते हैं तो सोलर कंट्रोल के साथ बनाते हैं, क्योंकि आजकल सोलर बहुत चल रहा है। आउट ऑफ से भी ज़्यादा सोलर बहुत चल रहा है। तो ये टाँका हम दे रहे हैं, ये बेस की टाँका है। स्टंग स्विचिंग, ये मॉडल को स्विचिंग करवाता है ड्राइवर के ज़रिए, जो ड्राइवर पहले मैंने आपको दिखाया था। अभी हमारा इसका टाँका मुकम्मल हो चुका है। दोस्तों, अभी हम इसके स्पेस दे रहे हैं मॉडल को बिठाने के लिए। ये भी हमने स्पेस दिया। तो इसके अलावा भी हम इसमें थैम्बल के साथ जो ब्लैक की तार हमने मॉडल से निकाला था, वो तार यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। इसका सेंटर वाला पैर था, उसमें से इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि ये यहाँ से बैटरी को चार्ज कर लेगा। इस तरफ जो हमने ब्लैक तार अभी टाँका किया था, वहाँ से करंट क्रॉस होकर वहाँ पर जाएगा, ट्रांजिस्टर के ज़रिए जाएगा। ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करने के लिए वो हमने ड्राइवर रख देंगे। तो ये हमारा टाँके भी लग गए और हमारा स्क्रू भी टाइट हो गया। अभी हम इसमें यहाँ से फिट करेंगे। दोस्तों, अभी हम मॉडल को फिट करने वाले हैं। ये हमारा मॉडल को स्पेस और नट हड़ पे लग गए। अभी हम इसका तार पीछे से निकालेंगे सोलर कंट्रोलर के लिए। यहाँ पर सोलर की वायरिंग होगा। अभी हम इसे यहाँ पे कनेक्टर लगाएंगे। आप देख रहे हो हम कैसे इस तारों को काट रहे हैं। काट के छील के यहाँ पर हम कनेक्टर देंगे 60 एम्पीयर की। ये आप देख रहे हो, थोड़ा सा वीडियो को हमने रिलीज कर दिया।
ये हमारा 60 एम्पेयर कनेक्टर प्लास्टिक की कनेक्टर है और इसे अच्छी तरह से बंद कर लेना, क्योंकि अगर अच्छी तरह से हम इसको टाइट नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे एक्सपायर करेगा। एक्सपायर करने के बाद थोड़ा सा गर्म होगा, कनेक्टर हमारा पिघल जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक की कनेक्टर है। ये एक बार याद रखना, इसे अच्छी तरह से टाइट और मजबूत करना। दोस्तों अभी हमारा मॉड्यूल सोलर मॉड्यूल फाइनल हो गया। अभी हम इसमें ड्राइवर रखेंगे ताकि इस कंट्रोल को ड्राइवर सर्किट चलाएगा। तो अभी हम ये ड्राइवर सर्किट है, अभी हम इसको एक छोटा सा रिले रखेंगे कट ऑफ के लिए, ताकि हमारा बैटरी फुल हो जाए तो रिले कट ऑफ करे। रिले जब कट ऑफ करेगा तो हमारे सोलर मॉड्यूल की स्विचिंग को कट ऑफ कर देगा, वो स्विचिंग छोड़ देगा। जब उसने स्विचिंग छोड़ दिया तो हमारा बैटरी और चार्ज ना होगा। इसमें एलईडी लाइटिंग भी लगा हुआ है, कनेक्शन वो बताएगा आपका बैटरी फुल है या लो है। जब हमारा बैटरी फुल होगा तो ये बताएगा कि आपका बैटरी फुल हो गया। अभी हमने इसका कनेक्शन, ये हमें इसमें एक बेसिंग की जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा अलग था। अभी हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि इसका कनेक्शन थोड़ा सा अलग था। हमने इसको थोड़ा सा अलग कर दिया, क्योंकि अभी हम इसमें सोलर कंट्रोल के लिए इसमें रखते हैं, तो इसलिए अभी इसमें गर्म और ठंडी देंगे हम। यहाँ से गर्म सीधा आता है रिले पर, और रिले से क्रॉस करके हमारा बेसिंग बनकर और हमारे मॉड्यूल को ऑन करने के लिए काम आता है। अभी हम इसमें बेसिंग ड्राइवर सर्किट रखेंगे, तो इसके लिए इसके आगे हमने 3 एलईडी लाइटें रखे थे, वो कनेक्शन भी इसी सर्किट से करेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 3 एलईडी लाइटें लगे हुए हैं, और अभी हम इसका कनेक्शन करेंगे इसी सर्किट से। इसी सर्किट से भी लिखा हुआ है बैटरी फुल, बैटरी लो, और अभी हमने एलईडी लाइट कनेक्शन किया है और हमने बेस का भी कनेक्शन किया है। हमने इसको गर्म और ठंडी कनेक्शन भी दिया है। अभी ये जो गर्म हमने रखा था ये हम रिले के ज़रिए रखेंगे, ताकि वापडा आए जाए तो ये पता चले। जब आउट आएगा तो रिले हमारा ऑन हो जाएगा। रिले ऑन होने से तो इस सर्किट की जो वोल्ट है वो कट ऑफ हो जाएंगे, सर्किट को वोल्ट नहीं जाएगा, तो हमारे सोलर कनेक्शन इसी सर्किट से कट ऑफ होगा। जो पहले मैंने छोटे से ट्रांसफार्मर को 2 कनेक्शन दिए थे, ये वही कनेक्शन है। अभी ये इसी रिले पे लगेंगे, तो इस रिले को वोल्ट का ज़रूरत होता है, वो है डीसी वोल्ट। एसी वोल्ट पे रिले नहीं चलेगा, तो इसलिए हम इसको एक रेक्टिफायर देंगे 1 एम्पेयर की, और एक कैपेसिटर देंगे। जब रेक्टिफायर लगेंगे तो हमारा रिले अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। तो जब हम इसमें कैपेसिटर देंगे 35 वोल्ट हो या 16 वोल्ट हो, 12 वोल्ट से ज़्यादा कैपेसिटर हो, 50 से कम हो, जो भी कैपेसिटर हो आप इसमें रख सकता है इस रिले को जलाने के लिए। तो अभी हम इसमें कनेक्शन कर रहे हैं। दोस्तों
ये कट ऑफ रखना ज़रूरी है, रिले कट ऑफ रखना ज़रूरी है। इसमें नहीं रखेंगे तो चलेगा, इसकी रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये हम कट ऑफ रखेंगे तो जब लाइट आएगी तो हमारा सोलर कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगा। अगर हमारा सोलर कनेक्शन कट ऑफ ना होगा तो लाइट आएगी, क्योंकि सोलर की चिमटियाँ लगे हुए थे बैटरी को, तो यूपीएस बैटरी लाइट पे बैटरी को चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हमारा बैटरी फुल है, क्योंकि वहाँ पे सोलर की जो वोल्टें खड़े हुए होते हैं, तो इसलिए इसे पता चलेगा कि बैटरी फुल है। मगर बैटरी फुल ना होगा, क्योंकि वहाँ पे सोलर की करंट खड़ा हुआ है, इसलिए जब ये कट ऑफ करेगा तो सर्किट जो हमारा बड़ा सर्किट रखा हुआ है 105, तो इस सर्किट को पता चलेगा कि हमारा बैटरी फुल है या फुल नहीं है। इसलिए सारा स्विचिंग रखना पड़ता है कट ऑफ के लिए। तो हम ये कैपेसिटर जो मैंने पहले बताया था आपको, इसके लिए इसको रख रहे हैं, क्योंकि इस कैपेसिटर करंट को फिल्टर कर लेता है। कैपेसिटर ज़रूरी है, किसी भी करंट में आप कैपेसिटर दे सकते हो। अगर आप कैपेसिटर ना देंगे तो वो करंट अच्छी तरह से नहीं आएगा, फिल्टर ना होगा। कैपेसिटर के कई तरीके होते हैं, एक पेपर कैपेसिटर है, एक यूएफ है, बहुत से कैपेसिटर आते हैं, क्योंकि जो भी करंट हो, हर करंट की अपना अपना कारगर होता है। डीसी करंट होता है, एसी करंट होता है और एसटी करंट होता है। तो 2-4 किस्म की करंट होते हैं। अभी हमने इसका कनेक्शन कर दिया, तो अभी हम इसमें ये जो बैटरी से डायरेक्ट तार आ रहा है, ये बैटरी की तार हम इसमें जॉइंट करेंगे, क्योंकि इस बैटरी से तार डायरेक्ट रिले पे आता है, रिले से डायरेक्ट सोलर ड्राइवर की पास चले जाता है। इसको हम यहाँ से टाँका कर रहे हैं। दोस्तों ये ड्राइवर की तार है, सोलर ड्राइवर की तार, और यहाँ से चला जाएगा। दोस्तों जब एक बात याद रखना, जब टांका लगाना तो उसे सबसे पहले रांझन ज़रूर करना, रांझन के बाद फिर उसको सोल्डरिंग करना, क्योंकि आपका टांका जल्दी से लग जाएगा। आपके रिले या कोई टांका वगैरह है वो गर्म नहीं होगा। अगर आप टांका इस तरह से नहीं करेंगे तो आपका टांका लगाने से आपको तकलीफ देगा, तो आपका जो भी चीज़ हो उसको आप टांका कर रहे हो वो कमज़ोर होगा, क्योंकि जो भी आजकल चीज़ें बनाए हुए थे वो प्लास्टिक की बनाए हुए थे, ऐसे फाइबर की कम होते हैं। तो प्लास्टिक जब गर्म होगा तो आपको पता चलेगा वो कमज़ोर होगा। अभी हमने इसका कनेक्शन मुकम्मल कर दिया, सोलर कंट्रोल यूपीएस। अभी हमारा यूपीएस मुकम्मल हो चुका है। अभी हम इसमें चेक करेंगे और आप हमारा साथ रहिए। दोस्तों अभी हमारा यूपीएस मुकम्मल हो चुका है। अभी हम इसमें 6 नंबर की टाई लगा रहे हैं और टाई भी फाइनल कर दिया। अभी हम इसमें अपना नाम का टाइल लगा रहे हैं, तो अभी फ्यूज़ डालेंगे। आप देख रहे हो हमने फ्यूज़ भी डाल दिया। अभी हम इसमें चिमटियाँ डालेंगे, ये चिमटियाँ भी लग गया। और अभी हम इसको चेक कर लेंगे। आप देख रहे हो यूपीएस हमारा मुकम्मल तैयार हो चुका। ये हमने बैटरी को चिमटियाँ लगाया, ये हमारा यूपीएस चल गया। और अभी हम इसमें चार्ज चेक करेंगे। दोस्तों याद रखना, जब इसका चार्ज रख देना चाहिए, तकरीबन इसका चार्ज रखना 16-17 एम्पेयर। अभी हमारा यूपीएस फाइनल हो चुका है। अभी हम इसको पैक कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।